हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं कोर पैथर्न, जिसमें हम लोगों ने 13 वीडियो कम्प्लीटली बना लिए हैं। ये हमारी 14th वीडियो होगी। एंड लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने सेट डेटा टाइप को काफी डिटेल में पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने बिल्ट इन मेथड पढ़े थे एंड कैसे सेट काम करता है, ये हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से सीखा था। ना आज की क्लास में हम लोग डिक्शनरी डेटा टाइप को काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, सो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, सो हम लोग आ गए डॉक्यूमेंटेशन पे। ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है एंड यहाँ पे ये हमारा VS कोड टेक्स्ट एडिटर है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल कोड लिखेंगे। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट हमारा यहाँ से कवर अप हो जाएगा और इसी को प्रैक्टिकली करके हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों हमारा एक ही वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है और चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करनी है ना। डिक्शनरी क्या है, देखो एक तरह का डेटा टाइप है जो क्या करता है, की और वैल्यू की फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। और ये चीज मैंने आपको बताई थी जब मैं आपको स्टार्टिंग में डेटा टाइप पढ़ा रहा था। ठीक है, बट अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे हैं तो इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। जैसे डिक्शनरी रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। क्या मतलब कि अगर आपको की और वैल्यू की फॉर्म में एलिमेंट को या डेटा को रिप्रेजेंट करना है, तब आप यूज करोगे डिक्शनरी कंसेप्ट का इन पाइथन। सेकंड पॉइंट, डिक्शनरी इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन। ठीक है, तो डिक्शनरी भी क्या है, आपका एक अनऑर्डर्ड कलेक्शन है। इट मीन्स कि इसमें हम लोग इंडेक्सिंग यूज नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट, डिक्शनरीज आर इम्यूटेबल सो वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। ठीक है, तो डिक्शनरी हमारा एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है और म्यूटेबल का मतलब होता है कि हम लोग इसके एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग देयर आइडेंटिटी। इसके बाद डिक्शनरीज आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो डिक्शनरी को भी हम लोग किससे करते हैं रिप्रेजेंट, कर्ली ब्रैकेट से करते हैं। और सेट को भी हम लोग किससे करते थे रिप्रेजेंट, कर्ली ब्रैकेट से करते थे। ठीक है, बट हम क्या करेंगे, हम लोग डिक्शनरी के एलिमेंट को की और वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो 101 कॉलन एंड इसके बाद राहुल, कॉमा 102 राज, 103 मुस्कान। ठीक है, तो यहाँ पे 101 102 एंड 103 ये आपकी कीज हो गई। ठीक है, एंड ये उनकी वैल्यूज हो गई। आपको ध्यान ये रखना है कि की और वैल्यू को हम लोग किससे करते हैं, सेपरेट, कॉलन से। ठीक है, और कंप्लीटली एक एलिमेंट को हम लोग सेपरेट करते हैं कॉमा से। ओके, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर, एक, दो एंड तीन एलिमेंट है। ठीक है, इसको मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। तो हम लोग ना एक न्यू फाइल बनाएंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 13 में हम लोगों ने सेट पढ़ा था। इसको हम लोग फाइल बनाएंगे चैप्टर नंबर 14.py। नाउ जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, स्टूडेंट कर्ली ब्रैकेट में 101 की होगी हमारी, एंड 101 पे क्या है, राहुल, कॉमा 102 पे क्या है, देखो 102 पे हो गया राज, 103 पे क्या है, मुस्कान, कॉलन डबल कोट के अंदर मुस्कान। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा लेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, सिंपली आना है यहाँ पे टर्मिनल में, CLS के बाद पाइथन चैप्टर नंबर 14.py और रन कर देना है आपको। देख रहे हो कंप्लीट डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो गई। इसका चाहो तो आप डेटा टाइप भी प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट टाइप स्टूडेंट, CLS रन करोगे जब आप, तो देखेंगे यहाँ पे डिक्शनरी प्रिंट हो रहा है। इसके बाद थोड़ा आगे चले हम लोग, यहाँ बोला गया है देखो, क्रिएटिंग एन एम्प्टी डिक्शनरी, कि अगर आपको एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है तो उसकी में लिए आपको सिंपली कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है। जैसे मैं इसको कमेंट कर रहा हूँ, कमेंट करने के बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं ए असाइन कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, CLS पाइथन चैप्टर 14.py एंटर करेंगे, रन की CLS। अच्छा, प्रिंट तो कराया नहीं मैंने, प्रिंट ए रन करेंगे, यहाँ देखोगे आप एम्प्टी डिक्शनरी आपकी प्रिंट हो गई ना। थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिंग अ डिक्शनरी। सो वैसे तो मैंने बता दिया आपको, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकली।
कि a dictionary is created in the form of key value pair where keys कैन नॉट बी रिपीटेड। ये ध्यान रखना है आपको कि जब आप डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हो पाइथन के अंदर तो उसमें की आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट बी इम्यूटेबल, और की क्या होनी चाहिए आपकी, इम्यूटेबल, ठीक है। एंड वैल्यूज कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप एंड कैन बी डुप्लीकेट। वैल्यू आपकी कुछ भी हो चलेगा, बट आपकी जो की है वो की आपकी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ इम्यूटेबल होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने लिस्ट को की बना दिया, आपने टप्पल को चलो बना सकते हो क्योंकि वो इम्यूटेबल है, स्ट्रिंग को आप बना सकते हो क्योंकि वो एक इम्यूटेबल है। आप लिस्ट को क्या नहीं बना सकते, की नहीं बना सकते। आप सेट को क्या नहीं बना सकते, की नहीं बना सकते। आप डिक्शनरी को की नहीं बना सकते, ठीक है। समझ रहे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नाउ सेकंड पॉइंट कि कीज आर केस सेंसिटिव, मतलब कि अगर आपने कीज को स्मॉल अल्फाबेट लेटर से रिप्रेजेंट किया है तो जब आप उस की वैल्यू को गेट करोगे तब भी आपको सेम वे में ही वो की का नाम देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बना रहा हूँ ये चीज को समझाने के लिए। आप जैसे हमने यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाई कर्ली ब्रैकेट के अंदर, सिंगल कोट के अंदर ए, यहाँ लिखा मैंने 10, कॉमा सिंगल कोट के अंदर बी कॉलन 20, इसके बाद सिंगल कोट के अंदर सी कॉलन 30, ठीक है। ये डिक्शनरी होगी हमारी। अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूँ यहाँ पे एक्स को, देखिए डिक्शनरी प्रिंट होगी हमारी। अब मुझे कोई पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है यूजिंग की, तो कैसे करोगे, जैसे डॉट लगाया आपने या फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने की पास कर दिया। की क्या पास किया आपने, ए पास करा सिंगल कोट के अंदर। तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे आपको 10 देखने को मिल जाएगी, नो डाउट। बट अगर आपने स्मॉल ए की जगह कैपिटल ए कर दिया तब इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको एरर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको केस सेंसिटिव बोला गया है की को, कि जिस वे में आप की को डिफाइन करोगे उसी वे में आपको यूज करना पड़ेगा जब आप उसके एलिमेंट को एक्सेस करोगे। बात क्लियर हुई यहाँ तक। चलो सेकेंड थिंग, अब की बनाने के भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला रूल ये है देखो कि की शुड बी यूनिक, बताया था मैंने आपको कि की क्या होनी चाहिए आपकी, यूनिक होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में क्या बोला है देखो कि इफ वी मेंशन सेम की अगेन द ओल्ड की विल बी ओवर रिटन। क्या मतलब कि अगर ए नाम से पहले से आपने कोई की बना रखी है, ठीक है, और आपने अगेन ए नाम से एक और की बना दी, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे 50, तो इस केस में क्या होगा कि ये वाला जो ए होगा वो पहले वाले ए की वैल्यू को ओवर कर देगा। मतलब कि अगर आप ए की वैल्यू को एक्सेस करोगे तो 10 को एक्सेस करने के बजाय क्या करेगा, वो 50 करेगा, देखो, ठीक है। वो प्रीवियस वाले ए के की के एलिमेंट को ओवर कर देगा या ए की वैल्यू को ओवर कर देगा। बात क्लियर है यहाँ पे। चलो थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि की शुड बी इम्यूटेबल टाइप, मीन्स इंटीजर हो सकती है की आपकी, स्ट्रिंग हो सकती है की आपकी, और टपल हो सकती है की आपकी। लास्ट पॉइंट ये है कि वी कैन नॉट यूज लिस्ट और डिक्शनरी एज अ की, ठीक है। बताया था मैंने आपको कि हम लोग लिस्ट को और डिक्शनरी को एज अ की यूज नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सेसिंग डिक्शनरी। So we can access value of a dictionary by referring to its key name inside square brackets, ठीक है। अभी अभी दिखाया मैंने आपको कि अगर आपको डिक्शनरी के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो सिंपली आपको लिस्ट, पहले आपको डिक्शनरी का नाम देना है एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको की का नाम देना है, जिस की वैल्यू को आप एक्सेस करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे एक डिक्शनरी दिख रही है आपको, एंड इस डिक्शनरी की में मुझे 101 की वैल्यू गेट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, पहले तो डिक्शनरी का नाम लिखूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं की वैल्यू पास कर दूंगा 101। तो 101 में क्या मिलेगा मुझे, दीपक मिल जाएगा। 102 पे राम मिल जाएगा। 103 पे पूजा मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडिफाइंग। क्या मतलब कि अगर आपको किसी की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो कैसे करोगे, तो लिखा है देखो कि वी कैन मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ अ की
बाय एक्सेसिंग अ न्यू वैल्यू। क्या मतलब कि जैसे ए की वैल्यू, या इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ओवरराइट नहीं कर रहा हूँ। अगर देखो ए की वैल्यू 10 है, मुझे ए की वैल्यू क्या करनी है, 200 करनी है। कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट, तो नीचे करेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट के अंदर ए, देन क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कर देंगे हम लोग ओवरराइट। तो अगर अब आप एक्स को प्रिंट कराओगे ना यहाँ पे, तो आपको 10 की जगह पे कितना मिलेगा, 100 देखने को मिलेगा। देखो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 100 हो गई है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो इंसर्टिंग और एडिंग न्यू आइटम। ठीक है, अगर मुझे इस डिक्शनरी के अंदर कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है, या न्यू की वैल्यू का पेयर ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, देखो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सो वी कैन ऐड एन आइटम टू डिक्शनरी जस्ट बाय मेंशनिंग अ न्यू की पेयर इनटू द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी। If we mention a key which is already exist in the dictionary, then the value gets updated, modified rather than adding a new item. ठीक है, the new items may be added at any place in the dictionary as dictionary is an unordered collection। ये तो बता ही रखा है मैंने आपको कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पे देखो ए, मैं लिखा है डिक्शनरी A100, तो अगर डिक्शनरी के अंदर ए नाम की होती है तो उसको तो वो अपडेट कर देगा। और अगर जैसे लिखा मैंने यहाँ पे डी, तो डी नाम की तो कोई भी की नहीं है, तो जब डी नाम की कोई की नहीं मिलेगी उसको, तो उस केस में ये एक न्यू की बना देगा डी, और उसके अंदर कितनी वैल्यू रख देगा, 100 रख देगा। देखिए आप, देखो डी कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। क्लियर। और अगर पहले से कोई एलिमेंट, पहले से कोई वैल्यू होगी, तो उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर देगा, जो मैंने आपको बताया अभी अभी। बढ़िया। फिर इसमें आता है डिलीशन का। क्या कहता है कि वी कैन डिलीट एन आइटम और डिक्शनरी और एंटायर डिक्शनरी यूजिंग डेल स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब कि अगर आपको कोई पार्टिकुलर की वैल्यू को रिमूव करना है डिक्शनरी से, तो आप डेल स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। जैसे मुझे सी को रिमूव करना है, क्या लिखूंगा मैं, DEL एक्स सिंगल कोट के अंदर सी पास कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब आप प्रिंट कराओगे तो सी वाला प्रिंट नहीं होगा। देखो आपका क्या होगा, ए और बी प्रिंट ही होगा यहाँ पे। अगर आपको कंप्लीटली क्या करनी है, अगर आपको कंप्लीटली डिक्शनरी रीड करनी है, तो सिंपली आपको डेल लिखना है और डिक्शनरी का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ देखो डेल लिखा मैंने और डिक्शनरी का नाम लिख दिया, इससे क्या होगा, कंप्लीटली डिक्शनरी डिलीट हो जाएगी आपकी। हो गई। अब दिखा रहे हैं यहाँ पे एक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने तो पूरी डिक्शनरी हटा दी है, तो अब आप एक्स को प्रिंट नहीं करा सकते। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्या है, देखो टेस्टिंग की। टेस्टिंग की क्या है कि अगर आप डिक्शनरी में से किसी की वैल्यू को गेट कर रहे हो, और सपोज करो वो की आपकी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उस केस में क्या मिलेगा, आपको एरर मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो हम किसी भी की वैल्यू को एक्सेस करने से पहले हम चेक करना चाहते हैं क्या वो वाली की उस डिक्शनरी में एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। ठीक है, उस केस में क्या करेंगे हम लोग, टेस्ट करेंगे कि वो की इसमें एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। देन अगर वो उसमें एग्जिस्ट करेगी, तो उसकी वैल्यू को हम लोग ऐड कर लेंगे, अदरवाइज कोई मैसेज प्रिंट करा देंगे। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे मेंबरशिप ऑपरेटर। याद करो, मैंने जब आपको ऑपरेटर्स पढ़ाए थे, तब मैंने वहां पे आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मेंबरशिप ऑपरेटर। दो होते हैं इसमें, इन और नॉट इन होते हैं। इन कहता है कि अगर 101 जैसे ये की है, ये की अगर इस डिक्शनरी में प्रेजेंट है तब तो ये ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। जैसे एक डिक्शनरी है हमारे पास, अब मैंने लिखा है यहाँ पे कि सिंगल कोट के अंदर ए इन एक्स। ठीक है, तो अगर इसमें वैल्यू होगी, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा ट्रू का। देखो दिखाता हूँ मैं रिजल्ट को, ट्रू है क्योंकि ये प्रेजेंट है इसके अंदर। अगर है तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मुझे इसको डिलीट करना है, या इसकी वैल्यू मॉडिफाई करनी है, या फिर क्या करना है मुझे, मतलब कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कराना है ना इस की के साथ, वो हम लोग करा सकते हैं, क्योंकि ये एग्जिस्ट करती है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है,
बट जो नहीं करेगी, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे कैपिटल ए कर दिया, ये तो नहीं है इसके अंदर, तो इस केस में क्या मिलेगा हमको, फॉल्स मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम चेक करते हैं कि कोई की हमारे डिक्शनरी में है या फिर नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट है आपका क्लियर मेथड। ये कहता है कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे डिक्शनरी के सारे एलिमेंट रिमूव करने हैं, डिक्शनरी रीड नहीं करनी, मुझे मुझे ये करना है डिक्शनरी के एलिमेंट रिमूव करने हैं सिर्फ, तो उस केस में आप यूज करोगे क्लियर मेथड। कैसे करोगे, देखो सिंपल सा है, एक्स डॉट क्लियर। ठीक है, देन क्या होगा, आपकी जो डिक्शनरी है वो हो जाएगी एम, से नन आ रहा है क्योंकि क्लियर होने के बाद अब हम लोग एक्स को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, यहाँ देखो आप एम्प्टी आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद फिर आता है देखो कॉपी मेथड। दिस मेथड इज यूज टू कॉपी ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी इनटू अ न्यू डिक्शनरी। कॉपी करने का भी तरीका बहुत ही सेम है, बट डिक्शनरी का नेम डॉट कॉपी लिखना है और आपकी डिक्शनरी कॉपी हो जाएगी। देन जो नेक्स्ट मेथड है हमारा वो है फ्रॉम कीज। ये मेथड क्या कहता है कि दिस मेथड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड कीज एंड वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई न्यू डिक्शनरी क्रिएट करनी है न्यू की और वैल्यू के साथ, तब आप यूज करते हुए फ्रॉम कीज मेथड। कैसे, देखो भाई, इसको हम लोग करते हैं। यहाँ देखो, पहले मैं लिखा यहाँ पे डिक्स, पहले ना मैं एक की बनाता हूँ। पहले मैंने की बना ली यहाँ पे, जैसे 101, 102 एंड 103। वैल्यू रख रहा हूँ मैं सिंपली यहाँ पे दीपक रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे एक न्यू डिक्शनरी बनानी है। क्या करेंगे, अपनी डिक्शनरी का नाम देंगे, जैसे डिक्शनरी बना रहा हूँ मैं। ठीक है, डिक्शनरी का नेम डॉट फ्रॉम कीज, की में क्या पास, की पास करेंगे और वैल्यू पास कर देंगे। तो इससे मेरी एक न्यू डिक्शनरी बनेगी और इस न्यू डिक्शनरी को मैं प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे। 101 पे क्या, दीपक, 102 पे दीपक, 103 पे दीपक। ओके, इस तरीके से हम लोग एक न्यू डिक्शनरी बना सकते हैं मल्टीपल की के साथ। नेक्स्ट आता है, देखो बहुत ही कम यूज होता है ये वाला मेथड, तो इतना इसको ध्यान देना नहीं है आपको। नेक्स्ट देखो हमारा गेट मेथड। ये कहता है कि दिस मेथड रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। इफ द की इज नॉट फाउंड देन इट विल रिटर्न नन और डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे एक डिक्शनरी हमने बनाई थी ऑलरेडी, तो मैं उसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी डिक्शनरी हो गई। अब इस डिक्शनरी से हम क्या करेंगे, ठीक है, अब डिक्शनरी में क्या करना है, कोई वैल्यू गेट करनी है। मैं लिखूंगा यहाँ पे एक्स डॉट गेट, एंड गेट में क्या करेंगे हम लोग, जैसे मैंने वैल्यू पास की सिंगल कोट के अंदर ए, की पास कर दी मैंने, इसकी मुझे क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। इस वैल्यू को प्रिंट करा दूंगा मैं, पेन आ गया। अब सपोज करो कि मैंने लिखा पे कैपिटल ए, अब ये तो की नहीं है इसके अंदर, तो इस केस में क्या मिलेगा, नन। नन मिल जाएगा आपको। या नन की जगह आपको कोई अपना डिफॉल्ट मैसेज शो कराना है, तो वो भी करा सकते हो। कैसे, यहीं पे आपको कॉमा लगाना है एंड बोलना है कि दिस की इज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे करके आप मैसेज भी दे सकते हो। तो नन की जगह पे आपको डिफॉल्ट मैसेज देखने को मिलता है। बात क्लियर हुई, बढ़िया। थोड़ा आगे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट मेथड का नाम है हमारा आइटम्स मेथड। ये कहता है कि दिस मेथड रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स की वैल्यू पेयर्स ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, द पेयर्स स्टोर एज टपल्स इन द ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको डिक्शनरी के सारे की और वैल्यू को गेट करना है इसकी फॉर्म में, टपल्स की फॉर्म में, तब आप यूज करोगे आइटम्स मेथड का। बहुत ही सिंपल सा मेथड है और बढ़िया मेथड है। देखिए क्या करना है आपको, सिंपली डिक्शनरी का नाम लेना है, डॉट, डिक्शनरी का नाम क्या, एक्स था ना हमारा, एक्स डॉट आइटम। ठीक है, तो सारे आ जाएंगे की वैल्यू फिर में, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक रिजल्ट्स, एंड इस रिजल्ट को मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ।
ठीक है, तो देखो क्या मिल जाएगी आपको, टपल्स की फॉर्म में की और वैल्यू मिल जाएंगी सारी की सारी। नेक्स्ट मेथड हमारा कीज मेथड। ये कहता है कि दिस मेथड रिटर्न्स ए सीक्वेंस ऑफ कीज फ्रॉम द डिक्शनरी। मतलब अगर आपको डिक्शनरी सारी की सारी की चाहिए तो डिक डॉट कीज मेथड यूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड इसी में दिखा दे रहा हूँ बस, आइटम्स डॉट कीज। यहाँ पे आपको सारी की मिल जाएंगी, ए बी सी। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो सिंपली की जगह क्या करोगे, वैल्यू कर दो 10 20 30। ठीक है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा वो है अपडेट मेथड। दिस मेथड इज यूज टू अपडेट द डिक्शनरी विद द स्पेसिफाइड की वैल्यू पेयर। ठीक है। जैसे वैसे तो हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करके भी की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, ओवरराइड करके भी उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते थे, बट हम लोग के पास ना अपडेट मेथड भी है, उसकी हेल्प से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे यहाँ लिखा मैंने अपडेट डिक्शनरी डॉट अपडेट। अपडेट में जैसे मैंने कहा मुझे ए की वैल्यू करनी है अपडेट, और एक जगह कर देना मुझे राम कर देना। रन करोगे आप, ओके, सॉरी कॉमा की जगह मुझे क्या देना था, कॉलन देना था कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ये थोड़ा आपको ध्यान ध्यान रखना सिंटेक्स का, अदरवाइज इजी है सर को सर। ना आ रहा है क्योंकि मैंने डिक्शनरी में किया है चेंजेस, तो मैं रियल प्रिंट करा रहा हूँ, हटा दिया इसको, और यहाँ पे एक्स को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, देखो एक की जगह क्या हो गया, राम हो गया। फिर ये कहता है पॉप मेथड, क्या कहता है कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द आइटम विद स्पेसिफाइड की। ठीक है, अगर मुझे किसी स्पेसिफाइड की के आइटम को रिमूव करना है तो आप सिंपली लिखोगे पॉप और की पैस कर दोगे। जैसे लिखा मैंने स्टूडेंट डॉट पॉप 101, तो 101 को रिमूव कर देगा वहां से। ठीक है, चलो अगर 101 की नहीं मिलती है तो आपको एरर मिल जाएगा, की एरर। तो आप चाहते हैं कि आपको डिफॉल्ट मैसेज मिले एरर की जगह, तो यहाँ पे आप मैसेज दे सकते हो, जैसे हम लोगों ने गेट गेट वाले फंक्शन में दिया था। नेक्स्ट है हमारा, देखो इसमें पॉप आइटम्स। ये कहता है कि दिस मेथड इज यूज टू रिमूव द आइटम्स विच वाज लास्ट इंसर्टेड इनटू द डिक्शनरी। मतलब कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट किया है डिक्शनरी के अंदर, ये उसको रिमूव कर देगा डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो ये मेथड भी आप इसको यूज कर सकते हो, सिंपली है डिक्शनरी का नाम डेट पॉप आइटम। फिर है आपका देखो सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट मेथड क्या कहता है कि दिस मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। कि अगर आपको किसी भी स्पेसिफाइड की वैल्यू निकालनी है तो आप सेट डिफॉल्ट मेथड यूज करोगे। इफ की इज नॉट फाउंड देन इट इंसर्ट की विद द स्पेसिफाइड की। ठीक है, अगर उसको वो की नहीं मिलेगी तो क्या करेगा वो नई की बना देगा डिक्शनरी के अंदर और उसकी वैल्यू ला के देगा आप। ठीक है, सिंपल सा है। जैसे लिखा स्टूडेंट डॉट सेट डिफॉल्ट 109, तो 109 अगर एग्जिस्ट करेगा तो उसकी वैल्यू क्या करेगा, वो मॉडिफाई कर देगा, अगर नहीं होगा तो नई वैल्यू क्रिएट कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है देखो नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, सो क्या है, देखिए नेस्टेड डिक्शनरी क्या कहती है कि अ डिक्शनरी विद इन अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड एज नेस्टेड डिक्शनरी और नेस्टिंग ऑफ अ डिक्शनरी। ठीक है, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, जैसे हम लोगों ने नेस्टेड टपल पढ़ा था, उसी तरीके से नेस्टेड डिक्शनरी है। मतलब एक डिक्शनरी के अंदर जब आप मल्टीपल डिक्शनरी बनाएंगे तो वो कहलाएगी हमारी नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी इनसाइड अनदर डिक्शनरी इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। एंड ये देखो बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है कि आपने पहले एक डिक्शनरी बनाई, एक डिक्शनरी में आपने की और वैल्यू डिफाइन कर दी, इसी तरीके से कॉमा लगा के फिर आपने एक और डिक्शनरी क्रिएट कर दी। दिखा तो मैं आपको बना के, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो मैंने करते हैं लास्ट में, देखो आपने क्या करा, नेस्टेड डिक्शनरी बनाई, तो कर्ली ब्रैकेट लगाया। यानी यहाँ देखो पहले हम बनाएंगे डिक्शनरी वन, ठीक है, सी टी डिक्शनरी वन हो गई, कॉलन कर्ली ब्रैकेट। मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वन, वन कॉलन अजय, कॉमा टू कॉलन विजय। दो एलिमेंट बहुत हैं, कॉमा फिर डिक्शनरी टू बनाएंगे हम लोग, डी आई सी टी टू।
आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 10 कर रहा हूँ मैं, 10 पे कर रहा हूँ मैं पूजा एंड कॉलन लगा के, 20 पे कर दे रहा हूँ मैं ये। ठीक है, अगर मैं इस डिक्शनरी को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट करते हैं अगर हम लोग इसको, नेक्स्ट डिक्शनरी को देखो। ठीक है, ये डिक्शनरी 1 हो गई ये, और ये डिक्शनरी 2 हो गई। अगर मैं किसी एक डिक्शनरी को एक्सेस करता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया एंड मैंने कहा डिक्शनरी 1, अब देखो रन करके, तो डिक्शनरी 1 में आपको पहले डिक्शनरी मिल जाएगी एंड दूसरी डिक्शनरी प्रिंट करानी है, तो सिंपली यहाँ पे कर दोगे आप डिक्शनरी 2, डिक्शनरी 2। अब डिक्शनरी 1 से कोई पार्टिकुलर की वैल्यू गेट करनी है, तो आप क्या करोगे, सिंपली स्क्वायर ब्रैकेट में की पास कर दो आप कोई भी, जैसे सिंगल जैसे 1 का 1, तो 1 पे अजय है ना पहले, देखो तो क्या मिल जाएगा आपको, अजय मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यू गेट कर सकते हो। और बाकी जो हमने पहले सीखी थी चीजें उसी की तरह ये, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल सा। ठीक है, मॉडिफाई कैसे करना है, वही आपको पार्टिकुलर की वैल्यू गेट करनी है, या की पे आपको जो भी ना देनी है वैल्यू वो असाइन करा सकते हो। ठीक है, सिंपल सा तरीका। फिर इसमें देखो एक नया टॉपिक आता है हमारा कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन क्या कहता है, देखो कॉम्प्रीहेंशन कंटेन्स वेरी कॉम्पैक्ट कोड यूजुअली अ सिंगल स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ टास्क। मतलब कोई भी टास्क अगर आपको परफॉर्म करना है तो वो उसका सारा कोड, वो क्या होगा, आपको एक ही लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। जो कंप्लीट लॉजिक है वो आपको एक ही लाइन में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन 3 तरीके का है आपका, पहला लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, आपका सेट कॉम्प्रीहेंशन एंड थर्ड वन इज डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो अभी हम क्या देखेंगे, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, जो बताया था मैंने शायद आपको लिस्ट में, उसके बाद डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, सॉरी टपल कॉम्प्रीहेंशन, टपल सॉरी सेट सॉरी, और फिर लास्ट क्या था हमारा, डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। ये था हमारा डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो कॉम्प्रीहेंशन काम कैसे करता है पहले हम लोग ये सीखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके बता दे रहा हूँ आपको, पहले डिक्शनरी का बता, पहले उसको बताता हूँ मैं आपको लिस्ट का। यहाँ से आ जाओ। ठीक है, देखो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन रिप्रेजेंट क्रिएशन ऑफ अ न्यू लिस्ट फ्रॉम एन आइटरेबल ऑब्जेक्ट दैट स्पेसिफाई अ गिवन कंडीशन। एक लिस्ट है हमारे पास, उस लिस्ट में हम लोग किसी स्पेसिफाइड कंडीशन के बेस पे लिस्ट के एलिमेंट को गेट करेंगे और एक न्यू लिस्ट बना देंगे। और ये जितना भी ऑपरेशन करेंगे उन सबका कोड हम लोग एक ही लाइन में लिखेंगे, उसी को हमने नाम दे दिया लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, देखो सिंटेक्स क्या है इसका, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, एक्सप्रेशन देना है, लूप लगाना है। ठीक है, और उसके बाद इफ कंडीशन देनी है। ये तरीका होता है लिखने का। तो देयर कैन बी जीरो और मोर इफ स्टेटमेंट, और देयर कैन बी वन और मल्टीपल फॉर लूप। ठीक है, जैसे देखो यहाँ लिखा हमने 1+1 4 i इन रेंज 20। मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको कि हमने एक लिस्ट बनाई। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा मैंने 4 i इन रेंज, और मैं लूप कहाँ तक चला रहा हूँ, मान के चलो 5 तक चला रहा हूँ। तो आपका लूप स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 से होगा, फिर 0 से होगा। तो पहली वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 0 वैल्यू क्या दिखाएंगे हम लोग, यहाँ पे दिखा देंगे आई को। ठीक है, चलो अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ इसको, लिस्ट 1 को। क्या आ रहा है, 0 1 2 4। अब मैं चाहता हूँ 1 से आए, तो प्लस कितना कर दूंगा, यहाँ से मैं 1 कर दूंगा। अब मुझे कंडीशन लगानी है इसमें, तो कैसे लगाएंगे, इसको कॉपी करके कमेंट कर दे रहा हूँ। लूप लगा लिया हमने, धनिया कंडीशन लगाएंगे, इफ अगर आई की वैल्यू को हम लोग मॉडिफाई करते हैं 2 से और रिमाइंडर 0 बचता है, तब हम लोग आई की वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो मैं इंक्रीमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिंपली प्रिंट करा रहा हूँ, 0 2 एंड 4 करा। ठीक है, अब मुझे वो एलिमेंट निकालना है जो क्या हो, 2 और 3
के डिविजिबल हो या फैक्टर हो, तो क्या करेंगे उसके लिए? देखो मैं 20 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, एंड पहले आप 2 से करोगे डिवाइड, इफ आई डिवाइड बाई 2 रिमाइंडर 0, एंड एक और कंडीशन देंगे यहाँ पे हम लोग लास्ट में, इफ आई मॉडुलस 3 और रिमाइंडर 0। 2 और 3 से जो डिविजिबल होगा वही हमारा फैक्टर होगा। तो क्या आएगा देखो, 0, 6, 12, 18। सो ओवरऑल जो भी आप लॉजिक्स लिखोगे वो आपको एक ही स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है? लिस्ट में कर रहे हो तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सेट में कर रहे हो तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और डिक्शनरी में कर रहे हो तो की और वैल्यू के अंदर, ठीक है? यही तरीका होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक सेट दे दे रहा हूँ, एंड इसका फिर आप प्रैक्टिकल के देखिएगा। प्रैक्टिकल करके कोई भी डाउट अगर होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इसके जो डाउट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर देंगे, ठीक है? एक तरीके से एक चैलेंज हो जाएगा आप लोगों के लिए कि जितना भी डॉक्यूमेंटेशन है पढ़ाया है, क्या वो डॉक्यूमेंट रीड करना आपको समझ में आया या नहीं आया? क्या डॉक्यूमेंट को देख के आप ये सेम टास्क परफॉर्म कर सकते हो या नहीं कर सकते, ठीक है? तो वो एक थोड़ा सा आपके लिए चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा बेसिक पाइथन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? बस 1 से 2 हमारी पेज बचे हुए हैं जिसमें कॉम्प्रिहेंशन ही है, बाकी सारा हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ठीक है? तो अब आपकी बारी है, आपको सही तरीके से पढ़ना है और उसकी प्रैक्टिकली करके देखना है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले सेट को पढ़ना है सही तरीके से, एंड सेट का यूज करके देखना है। कंप्लीटली एग्जाम्पल है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करते हैं तो, ठीक है? डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है आपका, वो भी आप यहाँ से देख लीजिएगा, एंड यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। कोई भी डाउट आएगा तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है? इसके बाद जब हो जाएगा हमारा सारा का सारा, फिर हम लोग पढ़ेंगे व्हेन एंड व्हाई। व्हेन एंड व्हाई मतलब कि कब और क्यों यूज करना चाहिए, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हेल्पिंग स्टोर, manage and manipulate data efficiently. Python provides several built-in data structures, each designed for a specific use cases. क्या मतलब कि पाइथन हमको मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है फॉर अ पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? सो जैसे कौन कौन से हैं देखो, एरे है, लिस्ट है, टपल है, सेट है, ठीक है ना? एरे का यूज कहाँ करोगे आप? एरे इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट इन द सेम डेटा टाइप। मतलब कि अगर आपको सेम डेटा टाइप के साथ काम करना है तब आप एरे यूज करोगे, ठीक है? रीजन क्या है कि ये कम मेमोरी कंज्यूम करता है एज कंपेयर टू लिस्ट। फिर लिस्ट का काम यूज करना चाहिए। लिस्ट इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब कि अगर आपको अलग अलग डेटा टाइप के साथ काम करना है तब आप लिस्ट का यूज कर सकते हो। लिस्ट हमारी इम्यूटेबल होती है, तो इसके एलिमेंट को हम लोग मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है? बट फर्क ये है कि इसका जो साइज होता है वो एरे से थोड़ा सा ज्यादा होता है। देन टपल का कब यूज करोगे आप? टपल इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। जैसे हम लोग लिस्ट की करते हैं वैसे ही आप टपल को यूज कर सकते हो, सेम और डिफरेंट डेटा टाइप के साथ काम कर सकते हो। टपल्स हमारा इम्यूटेबल है, सो इसके एलिमेंट को हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड पॉइंट ये है कि टपल्स आर यूज टू स्टोर डेटा विच शुड नॉट बी मॉडिफाइड, ठीक है? मतलब आप चाहते हो कि एक बार मैंने डेटा को यूज कर लिया, अब मुझे उसको मॉडिफाई नहीं करना है कभी, तो तब उस केस में आप किसका यूज करोगे? टपल का यूज करोगे। फोर्थ पॉइंट में बोला गया कि इट ऑक्यूपाइज लेस मेमोरी कंपेयर टू लिस्ट। तो लिस्ट की कंपेयर में टपल हमारी कम मेमोरी कंज्यूम करता है, तो थोड़ा सोच समझ के आपको डेटा टाइप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा देखो, सेट। सेट कहता है कि सेट इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर unordered groups of element or same or different data type. A set does not accept duplicate element. Set are mutable, so we can modify its element. तो पहला फायदा तो यही है कि अगर आपको डुप्लीकेट एलिमेंट के साथ काम नहीं करना है तो आप सेट यूज कर लो। सेकेंड पॉइंट ये है कि ये म्यूटेबल भी है, तो इसके एलिमेंट को आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ठीक है? बट ये अनऑर्डर्ड है, तो इसमें आप अनऑर्डर्ड वे में एलिमेंट को स्टोर करा सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो, डिक्शनरी। डिक्शनरी इज बेनिफिशियल इफ यू नीड टू स्टोर एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर ऑफ सेम और डिफरेंट डेटा टाइप। बताया था मैंने आपको कि डिक्शनरी कब यूज करोगे, जब आपको की और वैल्यू की फॉर्म में एलिमेंट को स्टोर कराना हो या डेटा स्टोर कराना हो। डिक्शनरी हमारी अनऑर्डर होती है और म्यूटेबल है, इसके एलिमेंट भी आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। फिर इसमें एक फंक्शन है हमारा आईडी फंक्शन, जो बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में कि अगर आपको किसी भी डेटा टाइप की या किसी भी वेरिएबल्स की मेमोरी लोकेशन पता करनी है, तब आप यूज करोगे आईडी फंक्शन का। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये, मैंने बहुत ही स्टार्टिंग में बताया था आपको। टाइप, अगर आपको किसी भी वेरिएबल्स का डेटा टाइप पता करना है, तब आप यूज करोगे टाइप फंक्शन। फिर आता है आपका साइज, गेट साइज ऑफ फंक्शन। तो गेट साइज ऑफ फंक्शन क्या कहता है कि दिस फंक्शन रिटर्न द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज पता करना है आपको, तो आप मेथड यूज करोगे गेट साइज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो पहले आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा सिस्टम को, देन गेट साइज ऑफ, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। ठीक है, देन ये कुछ फंक्शन हमारे, जैसे इंट फंक्शन। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को इंट में करना है कन्वर्ट, तो इंट यूज करो। फ्लोट में करना है कन्वर्ट, तो फ्लोट करो। स्ट्रिंग में करना है तो str यूज करो। लिस्ट में करना है कन्वर्ट, तो लिस्ट फंक्शन का यूज करो। ठीक है, ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं। टपल, सेट, डिक्शनरी, लेन। ओके, उसके बाद मिन फंक्शन। अगर आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू गेट करनी है, ठीक है, तो मिन यूज कर सकते हो आप। मैक्सिमम वैल्यू गेट करनी है तो मैक्स यूज कर सकते हो आप। और अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट सॉर्ट करने हैं, तो सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और इसके हिसाब से जो हमारा कोर पाइथन था वो कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी स्टेटमेंट है, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन कंप्लीटिंग कोर पाइथन। So we have taken a significant steps in mastering one of the most powerful and versatile programming language. So learning Python is like opening a door to endless possibilities, but this is just beginning. ठीक है, सो कोर पाइथन हम लोगों ने खत्म कर लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। सेकंड थिंग ये है कि ये बस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बिगिनिंग है, तो ज़्यादा एक्साइटेड होने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत सी चीज़ें हमको सीखनी है, अगर हमें इसमें मास्टर बनना है तो। ठीक है, सो आपको पहले कंप्लीटली डॉक्यूमेंटेशन फिनिश कर लेनी है, इसके सारे कंसेप्ट आपको अच्छे तरीके से फिनिश कर लेने हैं। देन उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे एडवांस पाइथन। ठीक है, तो एडवांस पाइथन को हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिस तरीके से हम लोगों ने कोर पाइथन को सीखा है। ओके, लास्ट में मैंने एक सिंपल सा ब्लॉक में नोट लिखा है कि पाइथन इज नॉट जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स अ टूल टू क्रिएट इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्म आइडियाज इनटू रियलिटी। कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड नेवर स्टॉप एक्सप्लोरिंग। क्लियर? Again, congratulations for completing core Python. Now, next class, we will continue the advanced Python. Okay, so I hope you will do best practice and learn good things. Okay, and makes you better. Now, thank you for watching this tutorials, and we will meet to the next video. Okay, bye bye. Take care.